भारत सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से एक संपन्न देश है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता इसे एक आदर्श देश बनाती है। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक संपन्न देश है। यहाँ विशाल प्राचीन पहाड़ एवं पर्वत हैं तो वहीं रेगिस्तान भी है। यहाँ हरे भरे जंगल और जीव जंतु हैं तो वहीं नदियों और झीलों की सुंदरता भी है। इसके साथ ही भारत एक प्रायद्वीप भी है जो तीनों ओर से विशाल सुंदर समुद्रों से घिरा हुआ है। भारत की सुंदरता में चार चांद लगाते हुए समुद्री तट किसी का भी मन मोह लेने का दम रखते हैं। भारत की सुंदरता और विशालता के गवाह ये समुद्री तट हैं जो नीले समुद्र के सामने सुनहरी चमकती रेत पर बलखाती लहरों के साथ एक अनुपम दृश्य प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के लुभावने समुद्री तटों की यात्रा पर ले चलते हैं जो प्राकृतिक छटा से रूबरू कराते हुए आपको सृष्टि की अनमोल रचना को निहारने का सुखद अनुभव प्रदान करेगी। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के इन्हीं सुंदर समुद्री तटों के बारे में। कोवलम समुद्री तट, केरल। केरल में स्थित कोवलम समुद्री तट चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम के रास्ते पर एक गांव है जो कोवेलोंग नाम से जाना जाता है और यह केरल के सबसे लोकप्रिय बीच में से एक है। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोवलम में वास्तव में चट्टानी परिदृश्य से अलग 3 समुद्री तट हैं। लाइट हाउस तट, हवा तट और समुद्र तट, जो कोवलम को समुद्री तट का केंद्र बनाते हैं। यहाँ का शांत पानी तैराकी के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक माना जाता है। पालोलेम समुद्री तट, गोवा। दोस्तों, यदि आप डॉल्फिन की खोज कर रहे हैं तो गोवा का पालोलेम तट भारत का सबसे अच्छे स्थानों में से एक है जहां आपके डॉल्फिन देखने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। यह राजधानी पणजी से 76 किलोमीटर दूर है। इस तट के किनारों पर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसको स्वर्ग के समान तट भी कहा जाता है और यह 1 मील लंबा तट है। इस तट में सफेद रेत फैली हुई है। गोवा का यह सबसे सुंदर और अनोखा बीच है। पुरी तट, ओडिशा। यह समुद्र तट पुरी मंदिर यानी कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के बहुत करीब है। इसी कारण पुरी तट एक धार्मिक महत्व भी रखता है। कई भक्तों का मानना है कि सांसारिक मोह त्यागने से पहले यहाँ डुबकी लगाना बहुत आवश्यक है। तीर्थ यात्री समुद्र में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। पुरी तट पर सूर्यास्त के समय का नज़ारा बहुत आकर्षक होता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान इस तट पर बहुत भीड़ होती है। राधानगर तट, अंडमान निकोबार। दोस्तों, एक पत्रिका द्वारा इस समुद्र तट को एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों के रूप में अव्वल स्थान दिया गया है। यह समुद्री किनारा अंडमान निकोबार में स्थित है। यहाँ हर मौसम में जाया जा सकता है। इसके सफेद रेत और नीला पानी सिर्फ एक दृश्य में सभी का दिल जीत जाते हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पानी के खेलों की अनुमति नहीं दी गई है। राधानगर तट पर उजती रेत, लंबे पेड़ और सामने से लगातार आती समुद्र की लहरें ऐसा सम्मिश्रण बनाते हैं कि आप उसमें डुबकी लगाए बिना नहीं रह सकते। राधानगर बीच पर कैंपिंग सुविधा भी उपलब्ध है और यह एक अच्छा हॉलिडे प्लेस है। धनुषकोटी तट, रामेश्वरम। रामेश्वरम में स्थित धनुषकोटी में यद्यपि पर्यटकों के लिए देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, फिर भी यह प्रकृति की सुंदर स्थलों के कारण एक सुंदर समुद्र तट है। आप यहाँ भारतीय हिंद महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के शांत पानी में मिलते हुए देख सकते हैं। क्योंकि समुद्र यहाँ उथला है तो आप बंगाल की खाड़ी में भी जा सकते हैं और रंगीन मूंगू मछलियों, समुद्री शैवाल, स्टार मछलियों और समुद्र ककड़ी आदि को देख सकते हैं। दोस्तों, यह पौराणिक कथाओं में रुचि रखने वालों के लिए एक महान जगह के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह बिंदु है जहां से भगवान राम ने हनुमान और लक्ष्मण जी के साथ लंका पहुंचने के लिए सेतु का निर्माण शुरू किया था।